हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन सीरीज का यह 7वां क्लास है, जिसमें हम कल छत्तीसगढ़ के जिले के निर्माण के बारे में पढ़े थे। आज छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक सीमाओं के बारे में जानेंगे। क्या होता है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा, कितने राज्यों से घिरा है, छत्तीसगढ़ के किस जिला और किन किन जिले से घिरे हैं, भू-अवस्थिक जिला क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही आप छत्तीसगढ़ पुलिस की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो यह छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए क्या है, डेडिकेटेड बैच है। साथ ही यह जो क्लास है ये CGPSC प्री एग्ज़ाम, CGPSC व्यापम, जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम होगा जिसमें छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन सभी के लिए क्या है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा रेखा। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। ठीक, भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें से 5 ऐसे राज्य हैं जो क्या है, 5 ऐसे राज्य हैं जो भू-अवस्थिक राज्य है। भू-अवस्थिक राज्य ऐसा राज्य जिसकी सीमा न तो समुद्र से लगा है और न है किसी अन्य देशों से लगा है, उसे क्या बोलते हैं, भू-अवस्थिक राज्य। जैसे भारत में भू-अवस्थिक राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में भू-अवस्थिक राज्यों की संख्या 5 है। कौन कौन से है? तो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना। 5 है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। भू-अवस्थिक किसको बोलते हैं? तो भू-अवस्थिक वह राज्य जिसकी सीमा न तो किसी समुद्र के साथ लगा है और न है किसी अन्य देशों के साथ लगा है, तो उसको क्या बोलते हैं, भू-अवस्थिक राज्य। छत्तीसगढ़ एक भू-अवस्थिक राज्य है। भारत के देखो टोटल कितना है, 28 राज्य है। 28 राज्य में 5 को माइनस कर देंगे तो क्या है, टोटल कितना बचेगा, 23। तो भारत के जो 23 राज्य है उनका जो सीमा है वो समुद्र से साझा करता है और भारत के किसी विश्व के कई अन्य राज्य, जैसे भारत के पड़ोसी जो क्या है देश है, उनके साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। ये जो 23 राज्य हैं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ क्या है, 7 राज्यों से, कितने राज्य से, 7 राज्यों से घिरा है। 7 राज्यों से घिरा है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ का 7 पड़ोसी राज्य है। कौन कौन से है आप नोटबुक में नोट करेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा क्या है, उसकी सीमा लगा हुआ है। तीसरा आप नोट करेंगे, उड़ीसा का जो सीमा है ये सबसे ज़्यादा क्या है, छत्तीसगढ़ के सीमा से लगा हुआ है। सबसे छोटा किसका है? तो सबसे छोटा आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का सबसे छोटा सीमा है। ठीक, सबसे छोटा सीमा आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का सीमा लगा हुआ है और सबसे बड़ा सीमा किसका, तो उड़ीसा का लगा हुआ है। इतने चीज़ को आपको याद रखना है। ये जो धमतरी जिला है, यहाँ देखिए, ये जो धमतरी जिला है यह अंतर्राज्य सीमा वाला सबसे छोटा जिला है। कहने का मतलब यह है कि धमतरी का ही जो सीमा है वो किसी अन्य के साथ जो सीमा साझा कर रहा है तो उसका जो सीमा है वो सबसे छोटा है। ठीक, सबसे छोटा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन है? तो ये धमतरी है। सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन से है? तो बलरामपुर। आप नोट करेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ व्हाइट बोर्ड में, क्योंकि उसमें क्या है, वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, इसलिए क्या है मैं आपको बता रहा हूँ।
सबसे छोटा अंतर राज्य सीमा वाला जिला कौन से है? तो सबसे छोटा अंतर राज्य सीमा वाला जिला धमतरी है। और सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन से है? तो बलरामपुर। बलरामपुर का जो सीमा है, ये जितने भी राज्य हैं, ठीक, जितने भी राज्य के साथ जो सीमा से लगा हुआ छत्तीसगढ़ के जिले हैं, इन सभी जिलों से जो बलरामपुर का जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगा हुआ है अन्य राज्यों से, ठीक। उस चीज़ को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भारत के कितना यहाँ पर है, टोटल 8 राज्य छत्तीसगढ़ को मिला के। तो छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य है, इसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य ये मध्य प्रदेश है। कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा राज्य ये है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य कौन से है? तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य है झारखंड। इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक। अब इसमें क्या पूछा जाता है कि यहाँ देखिए, ये जो सीमा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जैसे सुकमा है और बलरामपुर, ठीक। छत्तीसगढ़ के कौन से हैं? ये सुकमा और बलरामपुर, सुकमा और बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक। छत्तीसगढ़ का जो सुकमा है, ये कितने राज्यों से सीमा लगा है? तो इसका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से, ठीक। 3 राज्यों के साथ क्या करता है? ये सीमा साझा करता है, ठीक। बलरामपुर से भी क्या है? 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य है? तो उसको आप नोट करेंगे, मैं व्हाइट बोर्ड में लिख नहीं रहा हूं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का ये जो हल्का सा जो एरिया है यहाँ से, ठीक, ये जो हल्का से एरिया है क्या है? मध्य प्रदेश। यहाँ तक भी मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये झारखंड। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से क्या है? बलरामपुर सीमा साझा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कितने? 2 जिले हैं, 2 जिले 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने? 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक, सीमा साझा करता है। इतने चीजों को आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के कितने ऐसे जिले हैं, ठीक, छत्तीसगढ़ के कितने ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ क्या है? सीमा साझा करते हैं, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के देखो कौन कौन से जिला है? ये राजनांदगांव, बीजापुर और ये जशपुर। ये क्या है? 2 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक। कौन कौन से? जशपुर है इसमें, राजनांदगांव और बीजापुर, ठीक। ये जो बीजापुर है, ये यहाँ पे क्या है? सुकमा। देखो सुकमा क्या है? आंध्र प्रदेश से, एपी लिख देता हूँ, उड़ीसा से, ठीक, उड़ीसा और तेलंगाना से, तेलंगाना, ठीक, सुकमा। और ये बलरामपुर एमपी से करता है, यूपी से करता है और झारखंड से, झारखंड के साथ क्या करता है? ये सीमा साझा करता है, ठीक। झारखंड के साथ क्या करता है? ये सीमा साझा करता है बलरामपुर। इतने चीज को आपको याद रखना है। जशपुर के साथ कौन कौन है? तो जशपुर के साथ ये झारखंड और उड़ीसा के साथ। राजनांदगांव कहाँ से? एमपी और मध्य प्रदेश और एमएच, ठीक, हाफ लिख देता हूँ। एमएच मतलब महाराष्ट्र के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। राजनांदगांव की जो सीमा है 2 राज्यों से लगा हुआ है, ठीक। बीजापुर का जो सीमा है, ये
देखिए यहाँ से महाराष्ट्र और यहाँ से क्या है, तेलंगाना। तो एमएच मतलब महाराष्ट्र और तेलंगाना से सीमा लगा हुआ है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। ये जो संख्या है उसको क्या है, पूछा जाता है। ठीक, फिर क्या है, देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य है उसमें छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिला किस राज्य के साथ क्या है, सीमा साझा करता है। कहने का मतलब है ये है कि देखो यहाँ से कितने राज्य है, मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से देखो बलरामपुर हो गया, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी, जीपीएम, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, चुईखादान, गंडई और राजनांदगांव। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो टोटल इसके साथ क्या है, 9 राज्यों के साथ। ये क्या है, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, अर्थात 9 जिलों से लगा हुआ है। इतने चीज को आपको याद रखना है। ये महाराष्ट्र है, देखो राजनांदगांव है, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो तेलंगाना है ये, देखिए बीजापुर और सुकमा। बीजापुर और सुकमा छत्तीसगढ़ के कितने, 2 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। ये जो आंध्र प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ के केवल 1 जिले से सीमा साझा करता है, वो भी क्या है, सुकमा। और छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम जिला किसको बोलते हैं, सुकमा को बोलते हैं। इन चीज को आपको याद रखना है। अब ये उड़ीसा है, उड़ीसा का देखो सीमा कहाँ कहाँ से साझा करता है, तो उड़ीसा का सीमा देखिए जसपुर है ये, ठीक, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। उड़ीसा से लगा हुआ छत्तीसगढ़ का जिले हैं जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, महासमुंद है, गरियाबंद है, धमतरी है और कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ के कितने जिले लगा है, तो 9 जिले लगे हैं। ठीक, और ये झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ के कितने जिले लगे हैं, तो जसपुर और बलरामपुर, दो जिला। ठीक, यूपी उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के कितने जिले लगे हैं, तो केवल 1 जिला, वो भी क्या है, बलरामपुर। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक जिला किस राज्यों से लगा है, तो देखिए उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों में 9 जिले हैं, अर्थात जो मध्य प्रदेश है और क्या बोलते हैं ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के साथ क्या है, अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक, इतने चीजों को आपको याद रखना है। इतने चीजों को आपको नोट करना है। मैं आप व्हाइट बोर्ड में लिख के नहीं बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। आप क्या है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए वीडियो को, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आप अपना जो नोटबुक है उसमें आप दूसरे बार जब आप वीडियो देखोगे ना, तब पॉज कर करके अच्छे से नोट्स बनाना। नोट्स आपको कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा, उसमें क्या है, नोट्स बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में टोटल है 33 जिले। ठीक, तो 33 जिले हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि कितने भू अवस्थित जिले हैं और कितने
सामान्य जिला जो किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल अभी वर्तमान में कितना जिला है? 33 जिले। ठीक, तो इसमें इसको दो तरीके से पढ़ेंगे ना। पहला क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित राज्यीय सीमा, किसमें? सीमा रेखा पर स्थित जिला कौन कौन से जिला है और कितने जिले हैं? ठीक, और यह है भू आवेष्टित जिले। भू आवेष्टित जिले लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक, तो देखिए छत्तीसगढ़ में टोटल कितना है? 33 जिले हैं। तो 33 जिले में से 22 जिला, कितने? 22 जिला ऐसे जिले हैं जिनका क्या है? सीमा भारत के किसी अन्य राज्यों के साथ क्या है? लगा हुआ है। जैसे देखिए तेलंगाना से लगा है, महाराष्ट्र से लगा है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। ठीक, तो यहाँ का देखिए ये जसपुर है, इसका जो सीमा है महाराष्ट्र से लगा है, तेलंगाना से लगा है। सुकमा का जिला किससे लगा? सुकमा जिले का जो है सीमा किससे? आंध्र प्रदेश से लगा है। बस्तर का उड़ीसा से लगा है, कोंडागांव से का उड़ीसा से। ठीक, गरियाबंद का उड़ीसा से, महासमुंद का उड़ीसा से और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का उड़ीसा से, रायगढ़ का उड़ीसा। यहाँ फिर जसपुर से क्या है? झारखंड का, और बलरामपुर से झारखंड का से लगा हुआ है सीमा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ठीक, इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। भू अवस्थित जिले, तो भू अवस्थित जिले की संख्या कितनी है? तो भू अवस्थित जिले की संख्या है 11। ठीक, बहुत सारे बुक में क्या है? 10 लिखा होगा, किसी में 9 लिखा होगा। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर 11 है। अपडेट नहीं हुआ तो उसे अपडेट कर लेंगे। ठीक, अब कौन कौन से जिले हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जो जिला है, तो पहला है बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर के बाद क्या है? ये सूरजपुर है। सूरजपुर के बाद क्या है? ये कोरिया जिला के बाद एमसीबी क्या है? ये भी क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा पर रेखा है, मतलब मध्य प्रदेश के सीमा रेखा पर स्थित जिला है। जीपीएम है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, मुंगेली जिला, कवर्धा जिला और केसीजी खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला है। आरजेएन राजनांदगांव जिला, आरजेएन लिखा हूँ शॉर्ट में। ठीक, एमएमएसी मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी, कांकेर हो गया। फिर क्या है? नारायणपुर, और क्या है? बीजापुर, फिर सुकमा और बस्तर, बस्तर के बाद है ये कोंडागांव के बाद क्या है? ये धमतरी है। धमतरी भी क्या है? उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है।
ठीक, धमतरी, गरियाबंद, गरियाबंद के बाद क्या है ये महासमुंद, महासमुंद, महासमुंद भी क्या है उड़ीसा से सीमा साझा कर रहा है। फिर सारंगगढ़, बिलाईगढ़, बिलाईगढ़, ठीक, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, रायगढ़ है, फिर क्या है जसपुर है, जसपुर, कितने ज़िले हो गए जसपुर। अब इसको एक बार काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, टोटल 22 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित है। कहने का मतलब है कि यह अंतर्राज्यीय भारत के किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ की 22 है। भू-आश्रित जिलों की संख्या कितनी है तो 11 है। कौन कौन से है तो इसको मैं जो रेड मार्कर है इसमें मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये क्या है देखिए, ये जो है ये सरगुजा, कोरबा, ठीक, कोरबा हो गया, बिलासपुर हो गया, ये जो बिलासपुर भू आवेष्टित जिले हैं जिसका जो सीमा है भारत के किसी अन्य राज्य, कोई भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगा हुआ है। बलौदाबाजार है, ये क्या है बलौदाबाजार, ठीक। रायपुर, रायपुर की क्या है जो सीमा है भारत के किसी अन्य राज्यों के साथ नहीं लगा हुआ है। बेमेतरा, बेमेतरा का सीमा क्या है किसी अन्य राज्यों के साथ नहीं लगा है, देख सकते हैं इस मैप में आप देखेंगे तो, ठीक। बालोद, बालोद भी भू आवास्टिक जिला है, इसका जो सीमा है किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लेकिन इसी के बीच में धमतरी को देखोगे तो धमतरी क्या है ये यहाँ से उड़ीसा से क्या है सीमा साझा करता है। और धमतरी छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। फिर ये है दंतेवाड़ा, ठीक, दंतेवाड़ा है, ये भी क्या है किसी अन्य राज्यों के साथ क्या है सीमा साझा नहीं करता है भारत के। तो ये जो जितने ज़िले हैं टोटल क्या हो गया, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार और महासमुंद, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और दंतेवाड़ा, टोटल 11 ज़िले हैं जिनकी सीमा इन सभी राज्यों में से किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए उसे भू आवस्थित जिला कहते हैं। भू आवस्थित जिला ऐसे जिलों को कहा जाता है जो जिसकी जो सीमा है किसी भारत के अन्य राज्यों के साथ नहीं लगा हो और किसी समुद्र से न लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं भू आवेष्टित जिले बोलते हैं। मतलब जिसकी जो सीमा है वो भूमि से घिरा हो, वो भी अपने राज्यों की, अपने राज्य के जो जिले हैं उनसे, ठीक। तो ये क्या है भू आवेष्टित जिले हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है छत्तीसगढ़ से, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं ये सरगुजा है, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, बालोद और दंतेवाड़ा क्या है छत्तीसगढ़ के भू अवस्थित जिले हैं। टोटल संख्या कितनी है 11 है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा में उत्तर प्रदेश स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में उत्तर प्रदेश स्थित है तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है उत्तर दिशा स्थित है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश स्थित है, पश्चिम में क्या है पश्चिम में देखो ये मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र, ठीक। पश्चिम में क्या है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है और पूर्व में कौन से हैं उड़ीसा है और उत्तर पूर्व में कौन सी है झारखंड है और उत्तर पश्चिम में कौन है ये मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा है, ठीक, मध्य प्रदेश से। और पश्चिम में महाराष्ट्र को ही लेते हैं, ठीक, पश्चिम में महाराष्ट्र को और दक्षिण पश्चिम में कौन है तेलंगाना है, ठीक। इतने चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, तो बनता है कि किस राज्य के दक्षिण छत्तीसगढ़ के किस राज्य के दक्षिणी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के क्या है
छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग को भारत के किस राज्य के दक्षिणी भाग लगा हुआ है। ठीक, कहने का एक ही अर्थ है कि भारत के किस राज्य का दक्षिणी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से लगा हुआ है। तो ये है, ये देखिए उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी में क्या है, उत्तर में स्थित है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ओडिशा राज्य के पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्थित है। ओडिशा राज्य के पश्चिम में किस में, उड़ीसा राज्य के पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़ स्थित है। आंध्र प्रदेश के उत्तर में छत्तीसगढ़ स्थित है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में छत्तीसगढ़ स्थित है। ये जो लोकेशन है उसको पूछा जाता है, आप अच्छे से इस चीज़ को समझिए। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।